हेलो। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारी चैनल ऑलवेज न्यू 142। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण निगम जो आप पढ़ रहे थे, जिनमें लुप्तीकरण, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि देखते होंगे। इनके कुल एक ही समीकरण को हल करने के कुल 5 तरीके हैं और इन पांचों तरीकों को हम लोग आज इसी वीडियो में क्लियर कर लेंगे। एक एक करके एक ही हिसाब को 5 विधि से बनाएंगे और पांचों विधि का सेम आंसर होना चाहिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं एक एक सूत्र को देखते हुए। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास। अब सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 19, 3x प्लस 4y बराबर 26। अब इसको किस किस विधि से? तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ज गुणन विधि, तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि, यानी सारे विधियों से आपको इसको क्लियर करना है। ठीक है ना? तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके सबको हल करेंगे, समझिएगा कैसे करते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ सामने देख रहे हैं, लिखा हुआ आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 19। ये हो गया समीकरण एक। दूसरा हमारा 3x प्लस 4y बराबर 26, समीकरण 2। अब ये दोनों देख रहे हैं, इसको सबसे पहले हम लोग विलोपन या लुप्तीकरण। देखिए विलोपन विधि वही है जो लुप्तीकरण है, यानी दोनों का नाम सेम ही, केवल बनाने का सिस्टम भी सेम है, बोलने का सिस्टम अलग अलग है। यानी उसको कोई लोग विलोपन विधि कहते हैं और कोई लुप्तीकरण, लेकिन हम लोग बनाएंगे वही तरीके से। तो क्या करेंगे देखिए, या तो x वाले को लुप्त कर देंगे या y वाले को लुप्त, x को लुप्त करेंगे या y को लुप्त करेंगे। तो कैसे? तो लुप्त करने के लिए क्या करना मेरे भाई, सबसे पहले देखो, अगर हम y को लुप्त करना चाहें तो y वाली का जो गुणांक है सेकंड वाला में, तो पहले वाली का गुना कर देना। अब पहले वाले में जो y का गुणांक है वो सेकंड वाली का गुना कर देना। हो गया? आगे चलते हैं। अब यहां से यहां गुना करेंगे तो 4 दूना 8x, 4 तीनिया 12y, 19 चौके 76, समीकरण 3। कहानी खत्म। इस 3 से सब का गुना होगा तो 3 तीनिया 9x, 4 तिया 12y, 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 78, समीकरण 4। अब जब बराबर कर दिया तो अब देखना कि बराबर वाला दोनों प्लस है या दोनों माइनस है या प्लस माइनस है। अगर सेम चिन्ह में रहेगा, प्लस प्लस में रहेगा तो घटाना, माइनस माइनस में रहेगा तो घटाना, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो जोड़ना। तो अब दोनों सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो माइनस 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 घटा दिए तो ये वाली और ई वाली क्या हो गया, कैंसिल। इधर में से इधर जाएगा तो बचेगा आपको माइनस एक्स। 9x कर्जा में से 8x प्लस वाला गया तो माइनस एक्स, इधर गया तो -2, कैंसल। तो x बराबर हो गया आपका 2, यानी एक आंसर आपका यहां फाइनल उतर गया। कोई दिक्कत? बस एक संख्या को लुप्त कर दिए, दूसरा आंसर हो गया। अब चलेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब आपके दिमाग में आता होगा सर 1 में रखें, 2 में नहीं रख सकते हैं। तो आप 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी रखिएगा आंसर सेम ही होगा। ठीक है? तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 19। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 2 का 2 देंगे, x का वैल्यू कितना निकला मेरा 2, तो 2 देंगे यहां, प्लस 3y बराबर 19।
अब 3y अपनी जगह रहेगा, 19 अपनी जगह रहेगा, ये दो दूनी 4, तो 4 को अगर बराबर के ऊपर ट्रांसफर कर दें तो चिन्ह बदल जाएगी, प्लस वाला क्या हो जाएगी। तो फाइनल इधर आ गया आपका 3y, 19 में से 4 गया तो 15, तो y बराबर 15, यहाँ 3 गुना में है, ई पर आ जाएगा तो हो जाएगा बट्टा में, तो कट गया, कितना मरतबे गया 5, तो y बराबर हो गया 5। तो दूसरा आंसर ये क्लियर हो गया, यानी फाइनल हमारा आंसर आया x बराबर 2 और y बराबर 5। किसी को दिक्कत? इसको कहते हैं हम लोग कौन विधि, विलोपन या लुप्तीकरण। यहां तक समझ गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आपको कहेगा विलोपन विधि से बनाइए या लुप्तीकरण से, तो सेम प्रक्रिया अपनाइएगा, 4 नंबर मिलेंगे। चलिए अगर सीख गए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो आप पहला विधि देख लिए, अब चलेंगे दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि एक x या एक y वाली जगह पर हटा करके अंक को बैठाना है, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलेंगे हम लोग प्रतिस्थापन। समीकरण देखिए, पहले आपके पास लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 19, है ना। अब x वाली को या y वाली को यहां छोड़ना है, बाकी सबको ऊपर ले चलना है बारी बारी से। चलिए तो हम क्या करते हैं, 2x अपनी जगह छोड़ते हैं, बराबर का 19 देते हैं, और ये जो 3y है इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं बराबर से ऊपर, तो क्या हो जाएगा -3y। क्लियर? अब आगे क्या करोगे, x वाली को छोड़ दो, यहां 19 का 19 -3y, और ये जो देख रहे हो यहां 2 गुना में है, ये पर आ गया तो क्या हो गया, जब x वाला अकेला छूट जाए, x वाला अकेला छूट जाए तो इसको कर देना समीकरण 1। अब इसको समीकरण कर देना 2, लिखना समीकरण 2 में x का मान रखने पर उतारिए 3x प्लस 4y बराबर 26। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करोगे, 3 का 3 देना, x के जगह पर पूरा उतारोगे, 19 -3y बटे 2 कोष्ट दे देना, ताकि गुना उना करने में सुविधा रहेगा, प्लस 4y देना बराबर 26 देना। किसी को दिक्कत? अब देखो ये कटने वाला तो नीचे ऊपर है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 19 तिया 57 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9y बट्टे के का गया 2 आ गया 4y बट्टे के गया 1 बराबर कितना 26। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2, इससे पढ़ेंगे कई मरतबे, तो 57 -9y प्लस 4 दूनी 8y बराबर कितना 26। किसी को दिक्कत? अब देखिए बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या मारोगे, एक लाइन और पहले बढ़ा लेते हैं तो ठीक रहेगा, सुविधाजनक। देखिए क्या करना, जगह उधर थोड़ा सा कम है तो इधर ले लेते हैं, इस 57 का 57 देना, 9y में से 8y क्या हो जाएगा, क्योंकि 9 माइनस में है और 8 प्लस में है, तो घटने के बाद बचेगा सीधे y बट्टे 2 बराबर कितना 26। अब बट्टा में देंगे हम लोग 1, वर्ज गुना करेंगे, तिरछा गुना आरी तिरछा, तो 1 से गुना करेंगे तो 57 -y, इधर 26 दूना, चलिए एक लाइन और लिखेंगे हम लोग, तो -y बराबर 52, इस 57 उकरे बिरादर है तो उकरे बिरादर की तरफ, यानी कि अचर है तो अचर की तरफ ले जाएंगे, तो जैसे बराबर से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब बचेगा आपके पास -y, इसमें से 57 कर्जा में से 52 गया तो बच गया आपके पास, तब 5 5 y बराबर कितना आ गया 5। तब पहले वाले समीकरण में भी हमने y बराबर 5 आंसर निकाला था। चलिए अब लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर,
आपके पास यहाँ है x बराबर 19 माइनस 3 और y के जगह पर कितना बिठाएंगे 5 निकला है तो 5 देंगे बट्टे जाएगा 2 आगे बढ़ेंगे 19 5 दिया 15 बट्टे 2 तो 19 में से 15 गया तो कैंसिल गया तो x बराबर कितना निकल गया आपके पास तो x बराबर निकल गया आपका 2। जब हमने प्रतिस्थापन हल किया तो y बराबर 5 x बराबर 2 और हमने विलोपन या लुप्तीकरण में हल किया तो सेम ही क्वेश्चन आया है नहीं, यानी कि आंसर आया आपका x बराबर 2 और y बराबर 5। चलिए केवल बनाने का तरीका जो है ना हमारा सिस्टम थोड़ा सा अंतर है, किसके कारण विलोपन के कारण, ठीक है ना। और यहाँ है प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन विधि समझ गए कैसे बनाते हैं। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई तो हम लोग पढ़ेंगे वर्ज गुणन विधि। अभी आप देख रहे थे विलोपन या लुप्तीकरण, फिर आप देख रहे थे प्रतिस्थापन, अब देखेंगे हम लोग वर्ज गुणन विधि। कैसे वर्ज गुणन विधि होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले देखो ये समीकरण जो देख रहे हो ना, लिखा हुआ तुम्हारे पास 2x प्लस 3y 19 बराबर के ऊपर है, तो तुम इसको ना इधर ले आना, यानी इसको जीरो करना है यहाँ, तो माइनस 19 तो कितना हो गया आपका, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 26 बराबर 0, क्योंकि बराबर से इधर ट्रांसफर कर दिए हैं तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा पहले सीख लो। अब इसको समीकरण 1 कर देना, इसको समीकरण 2 कर देना, ये क्लियर। अब इसमें से आपको छांटना होता है A B C D E F या A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो चलिए पहले छांटते हैं। तो देखिए छांटिएगा कैसे, तो पहला समीकरण का जितना है वो लाइन से A1 B1 C1, दूसरा का हो जाएगा A2 B2 C2। तो A1 पहला वाला कितना 2, ये कितना 3 और ये कितना माइनस 19, किसी को दिक्कत। चलिए A2 कितना 3, B2 कितना 4 और C2 कितना माइनस 26 दे दिए। चलिए तो इतना तक समझ गए कि हमको कैसे बनाना है। अब आगे गए, अब इसका फार्मूला क्या होगा वर्ज गुणन का। तो वर्ज गुणन का फार्मूला निकालने के लिए पहले चलो कोना में, आपको नहीं चलना है, हम चल रहे हैं कोना में, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, हम यहां लिए ऐसे, ठीक है, यहां देना तुम A, यहां देना B और यहां देना C, और इस तरह से फार्मूला चलेगा, इस तरह से, ठीक है। पहले चलेगा इधर से, तब चलेगा इधर और तब चलेगा इधर, यानी इसको कहते हैं घड़ी के साइज के, यानी क्लॉकवाइज। चलिए तो अब हमें निकालना किसका वैल्यू भाई, x का वैल्यू है। तो इधर से सूत्र चलेगा BC से, तो BC घटे BC, कोई दिक्कत। अब इधर से चलेगा ऐसे, तो y निकालना है, तो CA घटे CA। अब निकालना है 1 और AB घटे AB, कोई दिक्कत। बस कुछ नहीं, पहले BC तब CA तब AB दे दिए, कुछ नहीं। यहां करना 12, यहां करना 21, उल्टा कर देना, यहां करना 12, यहां उल्टा कर देना 21, यहां करना 12, यहां कर देना उल्टा 21। हो गया क्लियर। अब तुमको सब मिल गया होगा A B C D फलना चिल्ला, बस ये फार्मूला है, याद रखना है। तो अब याद रखिए, चाहे सूत्र खुद ब खुद बना लीजिए, ठीक है। चलिए अब इस पर मान बैठाइए, आंसर हो जाएगा। x का x दीजिए, B1 कितना आपके पास 3 है, और C2 कितना आपके पास माइनस 26, माइनस का माइनस दिए। B2 कितना आपके पास 4, और C1 कितना आपके पास माइनस 19, क्लियर है, बराबर। अब y का y दीजिए, C1 कितना आपके पास C1 माइनस 19, A2 कितना आपके पास 3, C2 कितना आपके पास माइनस 26,
A1 कितना आपके पास 2, बराबर का बराबर दीजिए, एक का एक दीजिए। A1 कितना आपके पास 2, अब B2 कितना आपके पास 4, A2 कितना आपके पास 3, अब B1 कितना आपके पास 3। दे दिए आराम से। आगे बढ़ेंगे। अब x का x देंगे, ये दोनों को गुणा करेंगे, 26 तिया 78, अब प्लस माइनस माइनस 19 चौके 76, बराबर y का y देंगे, 19 तिया 57, माइनस माइनस 26 दूना 52, एक का एक देंगे, 4 दूना 3 तिनिया, हो गया। एक लाइन नीचे देखिए, x का x देंगे, ये 78 में से 26 गया 76 गया तो -2, y का y देंगे, 57 में से 52 गया तो -5, ये बच गया 1 में से गया -1, है ना। यानी ये इसके भी बराबर है और ये इसके की भी बराबर है। तो हम थोड़ा सा जगह कम है तो इधर ले लेते हैं एक लाइन। देखिए x बट्टे -2 बराबर इसका साथ संयोग कर देते हैं तो 1 बट्टा -1, इससे इसका गुना इससे तो -x, इससे इसका गुना किए तो माइनस, खत्म। तो x बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। पहले वाले में भी निकाले थे ना हम लोग, प्रतिस्थापन में और विलोपन में x बराबर कितना निकाले थे, इसी का आंसर 2। अब इसका, अब थोड़ा जगह उधर कम है और इसको हम उड़ाएंगे तो उड़ जाएगा सब, इसीलिए हाँ, y बट्टे माइनस बराबर -1 बट्टे गुना कर दिए तो हो गया y बराबर माइनस माइनस प्लस। क्लियर हो गया। आपने क्या सीखा, x बराबर 2 और y बराबर 5। तो सूत्र बनाने का तरीका समझ गए ना, कौन विधि में, वर्ज गुणन में। ये घड़ी बना लेना, फटाफट सूत्र ऐसे लिख देना। कैसे लिखेगा, BC BC AB CA CA और AB AB लिख दिए। 12 21 12 21 12 21 बनाने का विधि। न देखा सीखा तो एक बार और थोड़ा सा पीछे चलो वीडियो में, फिर से इसको देखो, यूट्यूब पर खोज लेना, कहीं ऐसा सूत्र नहीं मिलेगा, एक गारंटी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अभी तक आप लोग 3 विधि देख लिए। क्या क्या देखा, तब विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्ज गुणन। अब एक विधि है तुलनात्मक। भाई तुलनात्मक क्या है, कैसे तुलना करेंगे समझिए थोड़ा सा। ये तुलनात्मक क्या है, अरे देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, अभी तक तुमने नहीं देखा इसीलिए तुमको लगता होगा कि भाई तुलना कैसे करेंगे, लेकिन अभी समझ जाओगे कि कैसे तुलना हम लोग करेंगे। आराम से देखो, समझो, आराम से क्वेश्चन उतारो। 2x प्लस 3y बराबर 19। अब इसमें x या y का मान अकेला निकालना है। ठीक है, x या y का अकेला मान। तो कैसे, तो देखो 2x यहीं छोड़ दो, 19 यहीं रहने दो, 3y को ऊपर ले चलो तो क्या हो जाएगा -3y, जैसे अभी तुमने प्रतिस्थापन में किया था। x को यहीं छोड़ दो, x को यहीं छोड़ दो, तब बच गया 19 -3y, ये आ गया बट्टा में। जो बच्चे बोल रहे हैं कृपया बाहर चले जाए, अगर ज्यादा जरूरत है वो चुल्ली लगा हुआ है देह में बोलने का, तो पैर में से खोलेंगे, आप पिट्ठी पर धर के पीट देंगे। चलिए ये हो गया, समीकरण 1 कर लेना। अब इसका कर लिया है ना, तो सेम टू सेम इसमें भी चल जाना, x का मान निकाल लेना, निकाल लो। अब तो 3x प्लस 4y बराबर कितना 26। तो 3x को यहां निकालना भाई, तो 3x यहीं रखेंगे, 26 यहां रखेंगे, 4 को ऊपर ले चलेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, एक लाइन और लिख लेंगे, x यहीं रहेगा, 26 -4y, ये आ गया बट्टा में कितना, समीकरण कितना हो गया, x निकल गया, x निकल गया, दोनों में x निकाल दिए। यहां तक कोई दिक्कत, आराम से कैसे निकालते हैं समझ रहे हैं। अब देखो गौर करो कि ये वाली x और ये वाली x दोनों क्या आपको दिखाई पड़ता है, बराबर है। इसका मतलब ये और ये बराबर है, दैट्स ऑल। तो हम भी लिख देते हैं 1 बराबर 2 से,
जब x x वाली बराबर है इसका मतलब है 19 माइनस 3y बट्टे 2 बराबर होगी 26 माइनस 4y बट्टे 3। ये दोनों भी बराबर है। अब इतना हो गया तो आगे का क्या फॉर्मूला लगेगा भाई? तो यहां से चलेगा वर्ज गुणन वाला, क्योंकि लग रहा है कि यहां करना पड़ेगा हमें वर्ज गुना। तो चलो सॉरी पेन गिर गया। चलेंगे हम लोग वर्ज गुना। इससे इसका गुना करेंगे तो 3 से 19 माइनस 3y का, और इससे इसका गुना 2 26 माइनस 4y कर दिए। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग लाइन से एक एक करके। 19 तिया 57 और 3 तिनिया 9, ये माइनस हो गया। 26 दूना 52 और 4 दुनिया हो गया। क्लियर? अब क्या करोगे? एक जात को एक तरफ करोगे। चलो एक जात का एक तरफ, तो ये क्या करेंगे? माइनस 9y यही रहने देंगे, ये 8 वाली को इधर ले आएंगे तो हो गया प्लस 8y। हो गया क्लियर? आई 52 इधर रहेगा ही, आई 57 वाला को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 57। हो गया, कहानी खत्म। अब क्या करोगे? इसमें से घटेगा तो माइनस y बचेगा, और इसमें से घटेगा तो माइनस 5। कहानी खत्म। तो y बराबर कितना निकला आपके पास? अभी तक कितना निकाल रहे थे? 5 5 5। अब यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में या 2 में, जो में पसंद आवे लिख देना, में y का मान रखने पर। रखो। अब कितना तुम्हारे पास? x 19 माइनस 3 और y कितना तुम्हारे पास? 5 बट्टे कितना? 2। 19 5 बट्टे कितना? 4 बट्टे कितना? गया काम से। तो x बराबर कितना हो गया आंसर? यानी फाइनल आंसर आया x बराबर 2 और y बराबर 5। तो क्लियर हो गया। ये इसको कौन विधि कहते हैं हम लोग? तो तुलनात्मक विधि। हो गया। तो 4 विधि हमने अभी तक क्लियर कर लिया, और एगो बच गया है, वो भी क्लियर कर देते हैं। पहले का उतारिए तब आगे चलेंगे। चलिए, तो अभी तक आप 4 विधि देख रहे थे। पहला विधि देखा आपने विलोपन या लुप्तीकरण, दूसरा देखा प्रतिस्थापन, तीसरा देखा वर्ज गुणन, और चौथा देखा आपने तुलनात्मक। अब एक विधि और बच गया है, उसको भी हम क्लियर कर देते हैं, तो आप लोगों का पूरा भरम खत्म हो जाएगा कि कैसे हम लोग 5 विधि से बनाने वाले थे। तो चलिए ज्यादा ना देर करते हुए अनुपात निर्णय विधि अब क्या पढ़ेंगे अभी? ठीक है, चलिए देखिए लिखा हुआ आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 19 समीकरण। अब उतारिए 3x प्लस 4y बराबर 26 समीकरण। जो बच्चे बातें कर रहे हैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बातें ना करें, ना तो बाद में हम वीडियो खत्म करने के बाद कुटाई ऐसा करेंगे कि जन्म में कभी नहीं लगा होगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे? या तो हम ई दोनों को बराबर करेंगे, या ई दोनों को बराबर करेंगे, या ई दोनों को बराबर करेंगे। नहीं, तो ई दोनों को तो हम बराबर कर लिए थे विलोपन विधि में, तो अभी ई को बराबर करके देखते हैं भाई कैसे बराबर होगी। अब 19 के पहाड़ा में 26 आता नहीं है, और 26 के पहाड़ा में 19 आता नहीं है, तो क्या करना? उल्टा कर देना। 26 से इसको गुना कर देना नीचे वाली से, और नीचे वाली से उसको गुना कर देना। कहानी खत्म। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 दूना 52x, और 26 तिया 78y, और 19 को 26 थोड़ा लंबा है तो 19 से 6 से पहले, तो 19 पच्चीस 55, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114 बच गया 11, और 19 दूना 38 11, तो 38 11, 38 1 49 49। हो गया क्लियर। चलिए गुना कर लिए 3 नंबर, कोई दिक्कत? अब इसको गुना करेंगे तो 19 तिया 57x, और 19 चौके 76y, 76y, इसको गुना करेंगे तो वही 494 ही आएगा। ये हो गया 4 नंबर।
किसी को दिक्कत? इतना कर लीजिए आराम आराम से गुना। अब लिख देना तुम यहाँ 3 घटे 4, घटाना है तो चिन्ह बदलो, माइनस माइनस माइनस, तो ये और ये। अब आप इसमें से घटाइएगा तो आपके पास बचेगा -5x, इसमें से इसको घटाइएगा तो प्लस में बचेगा 2y। कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? इतना तो कर ही सकते हैं। अब इसको ऐसे लिखेंगे -5x, 2y को ऊपर उठा के ले चलते हैं तो -2y, 0 है ऊपर ले गए तो माइनस हो गया ये, तो ये और ये। अब बच गया आपके पास 5x बराबर 2y, कुछ नहीं बचा तो k मान लेना, माना। इसको क्या कर दिया हमने? माना यहां पर, ठीक है। इसका मतलब है कि 5x बराबर है कौन चीज? k। अगर x रहने देंगे यहीं तो k बट्टा क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए, इसका मतलब है 2y किसके वैल्यू के बराबर है, और y को यहीं छोड़ देंगे तो k बट्टा क्या हो जाएगा आपके पास? तो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू आ गया। आंसर आ गया? नहीं आया अभी आंसर, अभी आंसर नहीं आया। आगे बढ़ेंगे थोड़ा। अब लिखेंगे यहां पर हम लोग, अब लिखेंगे समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर। एक वाला कहाँ है? यहाँ ना है। चलिए सर आगे बढ़िए, तो लिखिए आप 2x, तो x की जगह पर कितना बिठाएंगे? k बट्टा 5 प्लस, अब लिखेंगे 3, तो 3 का 3, और y की जगह पर क्या बिठाएंगे? k बट्टा 2 बराबर कितना? 19। कोई दिक्कत? अब देखिए दोनों को गुना करिए तो 2k बट्टा कितना, 3k बट्टा कितना, बराबर कितना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों का लघुत्तम लेंगे, 5 दूना। चलिए अब इसको तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4k, 5 तिया बराबर कितना? आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों को हल करेंगे तो 19k बट्टा कितना, अब बराबर कितना? अब बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या डालोगे? ये दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 19k बराबर 19 गुने 10 हो गया। k बराबर 19 गुने 10, अब बट्टा कितना? आई तो k बराबर कितना आया आपको? k निकला है 10, k निकला है 10। तो अब यहाँ बैठा दो, लिखेंगे अब यहाँ से, या इधर जगह ले लेते हैं, इधर से देखिए लिखा हुआ आपके पास x बराबर k बट्टे 5, तो x k के जगह पर कितना देंगे हम लोग? 10 बट्टे, कट गया कितना? x बराबर कितना? पहला वाला समीकरण में कितना आंसर आया था? चलिए बहुत अच्छा। अब लिखेंगे आगे, फिर लिखिए y बराबर k बट्टे 5, नहीं 2 है 2, तो y बराबर k 10 बट्टे 2। देखिए k के जगह पर हम बैठाए 10, 2 का 2 बैठाए, कट गया कितना? 5, तो y बराबर कितना? किसी को दिक्कत? तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास x बराबर 2 और y बराबर 5 आ गया। हमने आपको 5 विधि बताया, पांचों में एक ही समीकरण को हमने 5 तरीके से हल कर दिया, ठीक है। तो आशा और उम्मीद है कि पांचों विधि आपको समझ में आ ही गया होगा। आ गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लगले हाथ शेयर करिए ताकि आपके दोस्त को भी समझ में आ जाए। वर्ज गुणन विधि जो सबसे बेस्ट तरीका है हमने आपको दिया था। अगर लाइक अच्छा लगे, लगले बटन लाइक पर टिपिए, ठीक है। तो हमें विदा दीजिए, कल मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, आवाज़ थोड़ा सा हमारा गड़बड़ा गया है, उसके लिए सॉरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए